वेलकम बैक आवर चैनल ततला बोली जी हाजिर एक न्यू वीडियो के साथ। सबसे पहले टाइटल शेयर कर दूं जी। आज हम देखने वाले मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 हाउ इट विल ट्रांसफॉर्म मुंबई ट्रैफिक राउट प्रोग्रेस एंड फुल एनालिसिस। मुंबई की ट्रैफिक को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने कोस्टल रोड फेज 2 बना दिया। बिल्कुल, चलो देखते हैं। अच्छा, मुंबई में ट्रैफिक भी ज्यादा है ना? हाँ, बहुत ट्रैफिक है। चलो लगाओ। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट फेज 2 ये लगभग 30 किलोमीटर लंबा 8 लेन का हाईवे मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में बढ़ते ट्रैफिक कंजेशन को मैनेज करने के लिए एक अत्यंत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट न केवल एक सड़क का निर्माण है बल्कि मुंबई शहर के नॉर्दर्न और सदर्न छोर को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन भी है। इस वीडियो में हम कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के टेक्निकल स्ट्रक्चर, करंटली चल रहे डेवलपमेंट और इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन का विस्तृत एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह प्रोजेक्ट मुंबई के बदलते ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। मुंबई की जियोग्राफिकल लोकेशन बाकी मेट्रो शहरों से काफ़ी अलग है। एक तरफ सीमित भूमि है तो दूसरी तरफ विशाल अरब सागर। ऐसी स्थिति में रिंग रोड का ऑप्शन चुनना बेहद चैलेंजिंग था। इसलिए कोस्टल रोड और ईस्टर्न साइड पर विकसित हो रहे सड़क नेटवर्क मिलकर एक प्रभावी रिंग रोड की भूमिका निभाने की दिशा में काम करेंगे। मुंबई में प्रति किलोमीटर लगभग 753 व्हीकल्स की डेंसिटी और हर साल बढ़ती गाड़ियों की संख्या को देखते हुए सिर्फ सड़कों का विस्तार ही सॉल्यूशन नहीं है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्न डेवलपमेंट भी उतना ही आवश्यक है। मुंबई की अर्बन प्लानिंग इस तरह से विकसित हुई है कि उत्तर से दक्षिण तक का सफ़र हमेशा चैलेंजिंग रहा है और यही कारण है कि ये कोस्टल रोड एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। यदि हम मुंबई के ट्रैफिक पैटर्न का एनालिसिस करें तो पाएंगे कि अधिकांश भीड़ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड जैसे मार्गों पर केंद्रित है। कोस्टल रोड इस दबाव को कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव और हाई स्पीड कॉरिडोर उपलब्ध कराएगा, जिससे न केवल टाइम की बचत होगी बल्कि एयर पोल्यूशन के लेवल में भी कमी आने की उम्मीद है। मुंबई कोस्टल रोड के इस एम्बिशियस फेज 2 का अलाइनमेंट सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स की पूरी ट्रैफिक डायनेमिक्स को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोसेस है। बांद्रा से शुरू होकर दहिसर और आगे भाईंदर तक प्रस्तावित यह कॉरिडोर कई कॉम्प्लेक्स इंटरचेंजेस से होकर गुजरेगा जो इसे मुंबई के इंटरनल रोड नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले बांद्रा वर्सोवा सी लिंक की बात करें तो यहाँ कार्टर रोड के पास जॉगर्स पार्क इंटरचेंज और जुहू के पास एसवी पाटिल रोड इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन प्रस्तावित है जो कोस्टल रोड को सीधे लोकल रोड नेटवर्क से जोड़ेंगे। वर्सोवा में मड इंटरचेंज एक महत्वपूर्ण नोडल पॉइंट होगा जो फ्यूचर में मड वर्सोवा ब्रिज के माध्यम से मड आइलैंड तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके आगे बढ़ने पर जोगेश्वरी में लोखंड वाला इंटरचेंज और माइंड स्पेस इंटरचेंज का अलाइनमेंट है जहां से गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड की तरफ डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। कोस्टल रोड के इस स्ट्रेच के अंतिम हिस्से में चारकोप, गोराई और दहिसर इंटरचेंजेस का मास्टर प्लान तैयार किया गया है जो इस पूरे एक्सप्रेसवे को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ एक रिंग रोड पैटर्न में जोड़ देंगे। इस अलाइनमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा दहिसर से भाईंदर और आगे विरार तक का है जहां से ये कॉरिडोर कोस्टल लाइन को फॉलो करते हुए सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ इंटरसेक्ट करेगा। ये जंक्शन मुंबई की आउटर रिंग को और अधिक मजबूत करेगा जिससे साउथ मुंबई से नॉर्थ की ओर जाने वाला ट्रैफिक शहर के बीच से गुजरे बिना सीधे एक्सप्रेसवे नेटवर्क में मर्ज हो सकेगा। यहाँ से ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स के माध्यम से जेएनपीटी और अटल सेतु की ओर भी पहुंचा जा सकेगा जो सेवरी वर्ली कनेक्टर के माध्यम से वापस बांद्रा वर्ली सी लिंक के सदर्न पॉइंट से जुड़ेगा। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इसकी मरीन अलाइनमेंट और अलग अलग पैकेजों के बीच समन्वय स्थापित करने में है, लेकिन एक बार जब ये इंटरचेंजेस ऑपरेशनल हो जाएंगे तो ये केवल ट्रैफिक कंजेशन ही कम नहीं करेंगे बल्कि मुंबई के रियल एस्टेट और इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में कई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी हैं। गहरे समुद्र में पिलर्स खड़े करना, समुद्री लहरों के बीच कंस्ट्रक्शन वर्क करना और साथ ही एनवायरनमेंटल क्लियरेंस की कठिन प्रक्रियाओं का पालन करना, इन सभी कारणों ने प्रोजेक्ट को काफ़ी प्रभावित किया है। इस प्रोजेक्ट के विभिन्न पैकेजों पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का कॉन्ट्रैक्ट वर्ष 2022 में दिया गया था जबकि नॉर्दर्न कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों की शुरुआत 2024 में हुई। लीगल प्रोसेस, परमिशंस और क्लियरेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण शुरुआत में प्रोजेक्ट को काफ़ी समय लगा। इसके अलावा
समुद्र के बदलते जलस्तर और मानसून के दौरान काम करने की लिमिटेशंस भी प्रोजेक्ट की रफ्तार को प्रभावित करती हैं। कोस्टल रोड के लिए रिक्लेमेशन का काम भी एक बड़ा इश्यू रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट्स के साथ लीगल बैटल्स और कोर्ट ऑर्डर्स के कारण भी कई बार काम प्रभावित हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। मशीनरी और लेबर फोर्स बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि इस मेगा प्रोजेक्ट को गति मिल सके। इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से देखें तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अब बात करते हैं डेडलाइन की। अक्सर चर्चा होती है कि 2028 तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है? लेटेस्ट रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को देखते हुए बांद्रा से वर्सोवा सेक्शन के मार्च 2028 तक ऑपरेशनल होने की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर वर्सोवा से भाईंदर सेक्शन के लिए दिसंबर 2028 या उसके बाद तक का समय लग सकता है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का 5 वर्ष का कंप्लीशन पीरियड और बाकी पैकेजों के लिए निर्धारित लगभग 4 वर्ष की समय सीमा यह स्पष्ट करती है कि काम की गति और चुनौतियों को देखते हुए 2029 के एंड तक या 2030 की शुरुआत तक ये पूरा प्रोजेक्ट एक साथ ऑपरेशनल हो सकता है। कोस्टल रोड जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में टेक्निकल कमियों के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। प्रोजेक्ट की जटिलता को देखते हुए मेरा मानना है कि हमें 2029 के एंड तक या 2030 की शुरुआत तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। फास्ट ट्रैक तरीके से काम होने पर भी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें किसी भी टेक्निकल मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अक्सर अनपेक्षित बाधाएं आती हैं जो टाइमलाइन को प्रभावित कर सकती हैं। अंत में, क्या यह कोस्टल रोड सच में मुंबई के ट्रैफिक की तस्वीर बदल देगा? इसका उत्तर आंशिक रूप से हाँ है। कोस्टल रोड निश्चित रूप से उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा जो बांद्रा से नरीमन पॉइंट तक डेली ट्रैवल करते हैं। फ्यूल की बचत और यात्रा के समय में महत्वपूर्ण कमी इसके सबसे बड़े लाभ होंगे, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि केवल एक सड़क बनाने से मुंबई की ट्रैफिक प्रॉब्लम पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना और बेहतर पार्किंग सॉल्यूशंस तैयार करना भी उतना ही आवश्यक है। अच्छा, ये भी उन्होंने फेज 2 का बताया है। ये जो तस्वीर दिखा रहे थे ना, ये फेज 1 की है। ये मुझे लगता है फेज 2 भी ऐसे ही फेज 1 कंप्लीट है, फेज 2 तो वो बांद्रा से लेके फिर आगे तक सारा जाएगा। अच्छा, बांद्रा मुंबई की ऐसी सोसाइटी है, यहाँ पर सारे बिजनेसमैन, एक्टर, सेलिब्रिटी सारे ही बांद्रा में बैठे हुए हैं। और उधर का कहते हैं जो एरिया है ना, वो महंगा ही बहुत है। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ इंडिया के जो इंजीनियरिंग है उनके कितने मतलब माइंड है, वो क्या देखे उन्होंने पानी के नीचे पिलर लगाने हैं सारे और ऊपर सारे रोड खड़ा करना, और वो कह रहे हैं इसको 3 साल इसलिए लगने हैं क्योंकि इसमें किसी चीज की भी कमी को वो नहीं किया जाएगा, मंजूर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये देख रही थी कि मतलब इतने टफ प्रोजेक्ट, इतने बिग प्रोजेक्ट जो मतलब कि 2-3 साल में कंप्लीट है हमारे, मतलब सुनते सुनते वो कंप्लीट हमारे तो बन ही नहीं ना रहे। अब ये हाइड्रोजन हम बात सुन रहे थे अभी, साल पीछे चले जाए तो हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में मतलब हाइड्रोजन ट्रेन आ भी गई है, मतलब और हमारे सिटी की टिल्लू रोड नहीं बन रही। ऐसा ही है भाई, पता नहीं हकीकत वाली बात नहीं लगता कि 4-5 साल हो गए ना। इंडिया के प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि अब इन कोस्टल रोड्स का फायदा कितना है। फायदा पोल्यूशन कम होगी। वही आगे काम में एक वीडियो देखी थी, इंडिया स्काईलाइन में कितनी तेजी से 2027 में। अच्छा, इंडिया वैसे ही अब मूव कर रहा है, वो धुएं वाली जो गाड़ी है ना, पेट्रोल वाली गाड़ी है, वो खत्म कर रहा है। हमारे पाकिस्तान में तो अभी लग ही नहीं रहे। इंडिया में तो वो क्या नाम है, जैसे वो यार स्टेशन बनने लग गए हैं इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने लगी हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स उनकी है, इलेक्ट्रिक बाइक, कि वो फ्यूल को कम करते जा रहे हैं, फ्यूल की तरफ जा ही नहीं रहे। मतलब धुआं शुआं पोल्यूशन नहीं होगी तो आप में कोई बीमारी, आप सेहतमंद रहोगी, एनवायरनमेंट फ्री होगा, बीमारियां कम होंगी। हाँ,
वरना क्या इंडिया के जरूरत है? शहरों में देखो ग्रीनरी बहुत है, प्लांट्स बहुत लगाते ज्यादा हैं। है। अब आप हमारे देखें, हमारे ट्रैफिक कितनी है, अब हम बाहर जाए ना, अब हमें क्यों मतलब मिट्टी, कि धुआं, वही हर सांस चीज। का मतलब क्यों इतना मसला बन रहा है, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन इंडिया क्योंकि हमारे यहाँ अभी- पे धुएं वाली गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। हमारे अभी चली सारी पेट्रोल वाली नहीं है। ऐसा ही है हमारे, अब उनकी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स तक चल रही है, बसें। इलेक्ट्रिक स्टेशंस है उनके यार, इलेक्ट्रिक और बसें भी हमारे- आ गई उनकी। और हमारे- इलेक्ट्रिक कार्स, वही तो बात है। बाकी ये भी बहुत बिग प्रोजेक्ट है, ये भी देख लेना आप 2030 के बांद्रा वो कह रहे हैं वालों को 2029 के मेरी एंड में तक आपको जाने खत्म में होता मिल easily हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगे, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।